लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ फैमिली के मास्टर ने फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करने की घोषणा कर दी थी और अब इतना सुनते ही सारे प्रतिभागी बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं। और अब साचन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी तुम तैयार रहना, क्योंकि जब इन नमूनों से मेरा मन भर जाएगा तब बाकी बचे टाइम में तुम इन लोगों से खेल लेना। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग पहले तुम्हारे हाथों से तो बच जाए। और अब साचन जियांगचुन से कहता है कि तुम हमेशा मेरे पीछे रहना, ताकि अगर कोई तुम्हें डिस्क्वालीफाई करना चाहे तो मैं उसे वहीं पे लपेट दूं। जिस पर जियांगचुन कहता है कि बॉस आप तो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो और मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया है। और फिर जियांगचुन कहता है कि ठीक है मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। और इतना कहते ही जियांगचुन अपनी ओर आ रहे एक लड़के को वहीं पे धो देता है। और फिर जियांगचुन कहता है कि बॉस आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। और अब जियांगचुन के स्टाइल को देखते हुए सावचेन भी हंसते हुए यस कहता है। और अब हम देखते हैं कि चारों तरफ फाइट होना शुरू हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने आसपास के प्रतिभागियों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर ताइचुन के क्लोन ने तो सबके ऊपर कहर ढाया हुआ था। और अब वहाँ पे मौजूद कुछ वॉरियर्स आपस में टीमिंग करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग जिन फैमिली के मास्टर के कहे अनुसार सबसे पहले सावचेन को मार के जिन फैमिली से रिवॉर्ड प्राप्त करना चाहते थे। और अब ये सारे वॉरियर्स मिलकर चारों तरफ से सावचेन को घेरने लगते हैं, जिसे देखकर सावचेन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम सारे लोग मिलकर मुझे डिस्क्वालीफाई कर पाओगे। जिस पर एक आदमी कहता है कि सावचेन तुम्हें डाउन करने पे हमें इतना पैसा मिलेगा कि एक बार को तो पैसा भी शर्मा जाए, और इतने पैसों के लिए हम तुम्हें डाउन तो क्या लेटा बिठा के उठा भी सकते हैं। और इतना कहते ही वो आदमी अपने आसपास के लोगों से कहता है कि भाइयों चलो अब अंबानी बनने का समय आ गया है। और अब सारे लोग एक साथ मिलकर सावचेन के ऊपर हमला कर देते हैं। और उनके पास जितने भी गोला बारूद और वेपन्स थे उन सारे वेपन्स से सावचेन के ऊपर वो लोग हमला कर देते हैं। और अब इतने अटैक होने के बावजूद भी सावचेन अपनी जगह से हिलता भी नहीं और उन सारे अटैक्स को अपने ऊपर ही झेल लेता है। और अब उन सारे अटैक के होने के कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब ये देखकर जिंगबाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो हंसते हुए कहता है कि सावचेन ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। जिस पर सावचेन धुएं के अंदर से कहता है कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। और अब जैसे धुआं हटता है सावचेन को देखने के बाद जिंगबाओ के तो पसीने छूट जाते हैं। और फिर वो सावचेन को देखते हुए कहता है कि इसको तो एक खरोच तक भी नहीं आई है। जिस पर सावचेन कहता है कि तुम नेक्स्ट राउंड में थोड़ी अच्छी चाल चलने की कोशिश करना। और अब ये सुनने के बाद जिंगबाओ अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। जिस पर जियांग फैमिली का मास्टर कहता है कि जिनबाओ तुम शांत हो जाओ, क्योंकि उनमें से कोई भी इस लायक नहीं है कि वो सावचेन को डिफीट कर पाए। और अब सावचेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है अब मेरी बारी है। और इतना कहते ही सावचेन अपने एक ही पंच में जिन लोगों ने सावचेन को घेरा था उन सारे लोगों को उस बैटल ग्राउंड से बाहर कर देता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद सारे लोग बस सावचेन को ही देखे जा रहे थे। और अब सावचेन आराम से उसी ग्राउंड पे बैठ जाता है। और फिर वो बाकी बचे लोगों से कहता है कि मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं और ना ही मैं किसी के ऊपर कोई भी अटैक करूंगा, इसीलिए जो भी मुझे मारना चाहता वो आके मुझे मार सकता है। और अब ये सुनने के बाद जियांगचुन कहता है कि बॉस आप तो बच जाएंगे, लेकिन कहीं ये सारे लोग मुझे ना धो दे। और अब सावचेन की बात सुनने के बाद एक आदमी कहता है कि भाइयों ये हमारी बेइज्जती कर रहा है और अब किसी भी हालत में हम लोग इस सावचेन को नहीं छोड़ सकते। और अब बाकी बचे लोग भी सावचेन के ऊपर हमला करने के लिए एक साथ बढ़ जाते हैं। और अब सावचेन उबासी लेते हुए कहता है कि ब्लैकी मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, इसीलिए अब इन लोगों से तुम खेलो। जिस पर ब्लैकी कहता है कि फाइनली शो ऑफ करने का मौका मिल ही गया। और अब ये सोचते ही ब्लैकी भी अपने ट्रू फॉर्म में वहाँ पे एक जबरदस्त एंट्री मारता है। और अब चूंकि फाइटिंग ग्राउंड में ब्लैकी ने एंट्री मार दी है तो अब उन लोगों के साथ क्या क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। और अब इसी तरह बाकी के वॉरियर्स भी एक दूसरे को एलिमिनेट करने में लगे हुए थे। और अब इसी तरह कुछ देर तक फाइट चलती है। और अब मास्टर जियांग से कहता है कि अब 2 घंटे लगभग पूरे होने वाले हैं और जिन वॉरियर्स को हमने प्रेडिक्ट किया था वही लोग सेकंड राउंड में जाने के लिए बचे हैं। और अब दाऊगू सावचेन को देखते हुए कहता है कि उसका पपी तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं अभी सावचेन की नजरों में बिना आए उसके टेक्निक्स और फाइटिंग स्किल को ध्यान से देखूं। और अब मास्टर जाओ फर्स्ट राउंड के टाइम खत्म होने की घोषणा करते हैं। और अब ये सुनते ही जियांगचुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जियांगचुन सावचेन से कहता है कि बॉस देखा आपने फाइनली मैंने कर दिखाया। जिस पर सावचेन कहता है कि तुमने कर दिखाया तो फिर मेरे पीछे कौन छिप रहा था। जिस पर जियांगचुन कहता है कि बॉस आप बिना बहुत ही ज्यादा फनी हो। और अब सावचेन बाकी बचे प्रतिभागियों की ओर देखने लगता है और तभी सावचेन की नजर दाऊगू के ऊपर पड़ती है। और फिर सावचेन उसे देखते हुए कहता है कि इस लड़के की स्मेल तो बिल्कुल जियांग जिंग के जैसी है और मेरे ख्याल से ये भी जरूर एक जियांग फैमिली का ही मेंबर है। और अब सावचेन को अपनी ओर देखता हुआ देख के दाऊगू भी सोचने लगता है कि कहीं सावचेन को पता तो नहीं चल गया। और फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो अपने ऑरा को छुपा के रखा है और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि मैं एक्सपोज हो जाऊं। और फिर सावचेन मुड़ते हुए कहता है कि ठीक है मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम करते क्या हो। और अब सावचेन अपने आगे खड़े लड़के की ओर देखते हुए कहता है कि मैंने तो इस लड़के को नोटिस ही नहीं किया, भले ये लड़का बहुत ही ज्यादा सिंपल दिखता हो लेकिन मैं इस लड़के के ऑरा को फील कर सकता हूँ। और इससे मुझे ये पता चल गया कि इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और अब मास्टर जाओ उन प्रतिभागियों को कांग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट राउंड को अचीव किया था। और अब मास्टर जाओ घोषणा करते हैं कि सेकंड राउंड बस 2 ही घंटों बाद शुरू होने वाली है, इसीलिए सारे प्रतिभागी अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और अब इस टूर्नामेंट को देखने के बाद ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब 2 घंटे बीतने के बाद मास्टर जाओ सारे प्रतिभागियों से कहते हैं कि आप लोग इस संदूक के सामने आए, क्योंकि आप लोगों को इसी संदूक में आपके अपोनेंट का नाम मिलेगा। और अब बारी बारी सारे लोग जाके अपने अपने अपोनेंट का नाम देखने लगते हैं। और अब सावचेन जैसे ही अपने अपोनेंट का नाम
नाम दिखता है। तो उस नाम को देखने के बाद सावचन कहता है कि क्या इत्तेफाक है। और अब जियांग चुन जैसे उस नाम को देखता है उसके बाद तो जियांग चुन के पैरों के नीचे से जमीन ही घिसक जाती है, क्योंकि सावचन का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि जियांग चुन था। और अब मास्टर जियांग सारे प्रतिभागियों से कहता है कि आप लोगों को आपके अपोनेंट का नाम तो पता चल ही गया होगा, और अब सेकंड राउंड में आप सभी प्रतिभागियों को अपने अपोनेंट से 1v1 फाइट करना है। और अब सेकंड राउंड को स्टार्ट करते हुए मास्टर जाओ कहते हैं कि सबसे पहला मैच है ताइचुन और जियांग जू होंग का। और अब ये सुनते ही मास्टर जियांग कहते हैं कि ये हार तो बहुत ही ज्यादा करीबी होगी। और अब ताइचुन जियांग फैमिली के लड़के से कहता है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम हार मान सकते हो। जिस पर जियांग फैमिली का लड़का कहता है कि तुम अपना देखो। और अब इतना सुनते ताइचुन उस लड़के को एक पंच दे मारता है, और बस अब ताइचुन के एक पंच खाने के बाद ही वह लड़का वहीं पे ढेर हो जाता है। और अब ये देखने के बाद मास्टर जाओ मास्टर जियांग से कहते हैं कि माना जियांग जॉन पावरफुल था, लेकिन ताइचुन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब ताइचुन के पिताजी भी मास्टर जियांग को दिलासा देते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा थोड़ा गुस्सेल टाइप का है, इसीलिए उसने तुम्हारे पोते को बस एक ही पंच में ढेर कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे बुरा नहीं लगा होगा। और फिर ताइचुन के फादर ताइचुन की ओर देखते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से मेरा बेटा ही इस टूर्नामेंट को जीतेगा। जिस पर एक एल्डर पीछे से अपने मूंछों पे ताव देते हुए कहता है कि बरखुरदार हमारे बेटे क्या यहाँ पे कच्चू छीलने आए हैं। जिस पर एक और एल्डर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीतेगा तो मेरा ही डिसाइपल। और अब मास्टर जाओ दूसरे मैच की अनाउंसमेंट करते हैं जो कि जियांग यू और वेनक्यू के बीच होने वाली थी। और अब अनाउंसमेंट होते ही जियांग यू और वेनक्यू आमने सामने आ जाते हैं। और अब जियांग यू अपने मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे अपने आप को प्रूव करने का एक चांस मिल ही गया। और अब वेनक्यू उसकी ओर देख के हंसते हुए कह रही होती है कि ये तो अभी भी एक बच्चा है। और अब जियांग यू कहता है कि मिस मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप पहले ही गिव अप कर दे। जिस पर वेनक्यू कहती है कि बच्चे तुम अपनी फुल पावर से मुझसे फाइट करना, क्योंकि फाइट में मैं किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाती। और अब यह सुनने के बाद जियांग यू भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है कि ठीक है मिस अब आप मुझे दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। और अब जियांग चुन सावचन से कहता है कि बॉस देखिए वो मेरा छोटा भाई है। जिस पर सावचन जियांग चुन से पूछता है कि क्या तुम दोनों भाई बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। जिस पर जियांग चुन सैड होते हुए कहता है कि नहीं, मेरे भाइयों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और उन्हें लगता है कि मैं बस जियांग फैमिली में एक धब्बा हूँ। और अब जियांग चुन को उदास देखते ही सावचन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुम कभी भी इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। जिस पर जियांग चुन कहता है कि बॉस मुझे बात का तो नहीं पता, लेकिन आज के मैच में आप मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाले हो। और अब इतना सुनते ही सावचन जियांग चुन के कंधे से हाथ हटाता है। और फिर सावचन सोचते हुए कहता है कि वांग यान तो स्मार्ट है, लेकिन फिर भी उसने इस टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों नहीं लिया। और फिर सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से वो मेरे ऑर्डर्स को पूरा करने में बिजी हो गया होगा। और अब हम वांग यान को देखते हैं जो कि चीखते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे कौन मिस कर रहा है। और फिर वांग यान कहते हैं कि मास्टर आपके कहे अनुसार मैं आपके सारे ऑर्डर्स को टाइम पे कंप्लीट कर दूंगा। और फिर वांग यान उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को रुकने को किसने कहा। और अब हम वापस वेंक्यू को देखते हैं जो कि जियांग यू से कह रही होती है कि तुम मेरे इस अटैक को रोक के दिखाओ। जिस पर जियांग यू ओके कहते हुए बस वेंक्यू को एक बार देख लेता है। और अब बस जियांग यू के देखने पर से ही वेंक्यू अपने आप बहुत ही दूर जाके घुटनों के बल बैठ जाती है। और अब ये देखने के बाद वेंक्यू को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हुआ क्या। और अब जियांग यू कहता है कि मेरे ख्याल से मैं अब जीत चुका हूँ। और अब जियांग यू की पावर देखने के बाद ऑडियंस के साथ साथ सावचन का भी रिएक्शन देखने लायक था। और अब वेंक्यू जियांग यू से कहती है कि बच्चे तुम सच में पावरफुल हो। और अब जियांग चुन सावचन से कहता है कि बॉस क्या आपने मेरे भाई की टेक्निक को देखा। जिस पर सावचन कहता है कि हाँ मैंने देखा, तुम्हारा छोटा भाई सच में पावरफुल है। और अब सावचन उस टेक्निक के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से उसने जरूर किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है। और अब ताइचुंग के फादर मास्टर जियांग से कहते हैं कि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि तुम्हारे बेटे और मेरे बेटे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और अब इसी तरह सभी प्रतिभागियों का मैच धीरे धीरे होने लगता है और जो सच में स्ट्रॉन्ग है वो धीरे धीरे मैच को जीतते जाते हैं। और अब टाइम बीतने के साथ ही सारे लोगों का मैच हो चुका होता है सिवाय एक के। और अब उस आखिरी मैच की अनाउंसमेंट करते हुए मास्टर जाओ कहते हैं कि आखिरी मैच सावचन और जियांग चुन के बीच में है। और अब अपनी बारी आ जाने के बाद जियांग चुन सावचन से कहता है कि बॉस प्लीज थोड़ा हल्का हल्का मारना। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।